अच्छा, हमारा देश हमेशा से इस बात पे काम करता है, इस चीज पे बिलीव करता है, अतिथि देवो भव। यानी हमारे देश में कोई भी आदमी आएगा जिसको निमंत्रण मिला है, वो हमारा मेहमान है, और मेहमान हमारे यहाँ भगवान की तरह पूजनीय होता है। पर जब से मेसी द गोड ओजी ने कदम रखा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान दो गुटों में डिवाइड हो गया है, विवाद में पड़ गया है। हमने देखा कि कोलकाता के स्टेडियम में जहां पर मेसी का प्रोग्राम होने वाला था, वहां पर भी विवाद हुआ, और साथ ही ये सवाल भी उठ चुका है कि हम बाहर के जो फुटबॉलर्स हैं उनको बुला के एस्पिरेशन ले रहे हैं, व्हाई नॉट इंडियंस? क्यों नहीं इंडिया? जैसे सुनील छेत्री जो सबसे बड़े गोलर हैं, इंटरनेशनल बड़े गोलर हैं, 94 गोल्स इन्होंने किए हैं, उनका मैच देखने हम क्यों नहीं जा रहे हैं? हम अपने देश के फुटबॉल गेम को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? क्यों नहीं हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उस पर 250 रुपया भी खर्च करने के तैयार नहीं है उनके स्टेडियम में उनका मैच देखने के लिए, और हम 1000 से भी ज्यादा, 10,000 तक की टिकट बाहर के ओजीज जो है उनके लिए खर्च करने के लिए तैयार है। तो क्या ये सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी गेम्स है उनको प्रमोट करें, कि खुद का हमारे जो इंडियंस हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उनका भी दिलचस्पी बढ़नी चाहिए? और साथ में थ्रू आउट द वीडियो हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा क्रिकेट का गेम है, क्या ये हमारी अभी भी गुलाम मानसिकता को दर्शाता है, और क्या हमें अमेरिका, चाइना की तरह, बाकी देशों की तरह और गेम्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए कि सिर्फ मात्र एक क्ले देके क्रिकेट ही बच गया है? तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंट ओपिनियंस अपने यूथ के। लेट्स गेट इन द वीडियो। तो चलिए एक और ओपिनियन लेते हैं। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? Himanshi. व्हाट यू डू? I'm pursuing law from CCSU. ओह वंडरफुल। आपको पता है कि अभी हमारे देश में कौन महारथी आ रखे हैं? The GOAT, Messi. वंडरफुल। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है, बुलाना चाहिए था कि नहीं बुलाना चाहिए था? Yes, definitely, because there are definitely a lot of sports which make you a lot of money, but football isn't making money in India, and maybe Messi can attract that a lot. Because when you go around the world, you go on a tour. That tour is specifically highlighted for different countries to actually come up and make investments for different other sports. And there are hardly people who know about that how much football people are playing in India, but people lot know about cricket. So maybe एक पॉइंट बहुत वंडरफुल मैम ने बोला है कि इनके आने से अट्रैक्शन बढ़ेगी टुवर्ड्स फुटबॉल, कि अपार्ट फ्रॉम और एनी अदर, जो हमारे क्रिकेटर, हमने क्रिकेट को जो महान बना रखा है, उसके अलावा भी बहुत वंडरफुल गेम्स है जिसमें इंडिया बेहतर कर सकता है। क्वेश्चन टू यू मैम, कि इतना खर्चा करके हमने मेसी साहब को बुला लिया, ठीक है, आपको नहीं लगता कि इतना खर्चा हमने किया है, और इतना खर्चा अगर हम अपने ही क्लब पे, अपने ही फुटबॉलर्स पे करते तो ऐसे ऐसे 15-20 मेसी हम निकाल देते? हाँ, वो भी हम देख सकते हैं, पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कौन कौन उस मेसी को जानने में इंटरेस्टेड है, कौन कौन चाहता है कि हाँ वो पैसा इन्वेस्टमेंट सच में लगाया जाए, कि फुटबॉल जेन्युइन, मतलब फुटबॉल में देखा जाए कि कैसे लोग वहाँ पे वो पैसा आएगा, कैसे लोग जाएंगे, ताकि मेसी को देख के लोग इंस्पायर हों, उन्हें प्रेरणा मिले कि हाँ हमें भी मेसी जैसा बनना है, और हमारे जितना भी जीवन का नेतृत्व हो सकता है वो मेसी की तरह हो सकता है। वो मेसी को देख के हमारी जनता बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेगी। जैसे कि सुनील छेत्री आज के टाइम पे लोगों से रिक्वेस्ट करता है, उन्हें जाके बोलता है आइए आप फुटबॉल देखिए, तो मेसी के आने से लोगों को पता चलेगा कि इतना बड़ा कोई महारथी हमारे देश में आया है और हमें उसी की तरह बनना है, और बहुत सारा कैपिटल इंडिया में फुटबॉल के थ्रू तभी आ सकता है। क्रिकेट के अलावा भी आगे बहुत बड़ी चीजें हैं। तो सुनील छेत्री जी रिक्वेस्ट कर करके बोल रहे कि आइए आप हमारा गेम देखिए, आप यूरोपियन क्लब्स में जाते हैं, पैसे कहाँ खर्चे हैं, तो आप आइए। तो ऐसा ना करना पड़े हमारे फुटबॉलर्स को, तो मेसी से ये अट्रैक्शन भी बढ़ सकता है। अभी तक कई लोग का ये कहना था कि अरे क्यों इतना पैसा वेस्ट कर दिया, पर मैम के ओपिनियन से एक और अच्छा पॉइंट मिला कि वाई नॉट, क्या हम चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी फिल्में नहीं बनाते हैं, तो वाई नॉट मेसी को एज अ लेबल यूज करें हम, है ना? हाँ जी, मेरा ओपिनियन बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो हेलो, व्हाट्स योर नेम मैम? संगीता। सौरभ। ठीक है, चलिए इनका ओपिनियन लेते हैं। अच्छा, इंडिया में कौन आ रखे हैं अभी? अभी आई थिंक मेसी इज हियर। द गोट मेसी। रोनाल्डो नहीं आए? रोनाल्डो अभी उनका आएंगे, उनको बुलाएंगे। रोनाल्डो ज्यादा बढ़िया लगते हैं, मेसी ज्यादा बढ़िया लगते आई एम रोनाल्डो फैन। रोनाल्डो फैन, सेम हियर। सेम रोनाल्डो पसंद है, ठीक है। अच्छा, मेसी साहब आए हैं और 2 विवाद भी लेके आए हैं। विवाद पता है क्या चल रहा है? द कियोस इन द स्टेडियम, आई थिंक। विवाद ये है कि जैसे अभी अंडर 17 अंडर 14 की टीम गई थी हमारी, तो उस पर उनका ये मानना है कि हमारा जो इंटरनल फेडरेशन है, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है, वो इतना स्पेंड नहीं करती है,
यहाँ इन्होंने आई थिंक मेरे को ये नहीं पता कितने गुना पैसा 150 करोड़ से 200 करोड़ 150-200 करोड़ से इन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है। और 70 फीट की 21 मीटर्स की प्रतिमा भी बना दी है मेसी की आज। बिल्कुल हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो जितने हमारी फेडरेशन, जैसे हमारा अभी फुटबॉल फेडरेशन बिल्कुल जीरो है, मतलब हमारे जितने पुराने प्लेयर हैं, एथलीट्स हैं, वो सारे इस वक्त इसी पे होते हैं कि उनको रिकग्निशन नहीं है। वो एकदम मतलब शैडो में रह रहे हैं, उनको कोई कहीं पे उनको कहीं फंडिंग आती है तो उनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। और हम एक तरफ ये देखते हैं कि एक लियोनेल मेसी आता है और वो भी जैसे अभी हमने साल्ट स्टेडियम कोलकाता में देखा, उसका सिर्फ 10 मिनट का था और 10 मिनट में उसके लिए इतनी हैवी टिकट्स, इतनी मतलब लोग देखने आए थे। और वहीं अगर वो सुनील छेत्री पिछले दिन ट्वीट्स कर करके एकदम से ऐसे हो गया कि आईएसएल लीग्स को प्रमोट 94 गोल्स किए बंदे ने, 94 गोल्स। थर्ड मोस्ट हाईएस्ट गोल वो है। फर्स्ट में हमारा रोनाल्डो है, देन मेसी, एंड थर्ड इज आवर सुनील छेत्री द टाइगर। थिंग ये मतलब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि उसको देखने के, उसको प्रमोट करने के लिए लोगों के आगे चिल्ला चिल्ला के आना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आओ फुटबॉल देखो, हमारी एक आईएसएल लीग चल रही है, उसको प्रमोट करो। पर नहीं, वहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। और वहीं सेम टाइम पे एक मेसी आता है और वो भी कोई फुटबॉल गेम नहीं थी, एक प्रेजेंटेशन थी, वो वेकेशन में था, उसको इसको इस तरह से बना दिया। आप देख सकते हो कि हमारा रेड टेप कल्चर भी है, उसको गोट को गॉड बना दिया है, गोट को गॉड बना दिया। गोड को गॉड बना दिया, ये बिल्कुल बात सही है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमको रियल हीरोज़ हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमने क्रिकेट को आईपीएल सक्सेस बनाया है, बिग बैश हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया लोग वहाँ जाते थे, पर आईपीएल 2007-8 में जब कंटिन्यू हुआ तो उसको प्रमोट किया गया, उसको इतना दिखाया गया कि लोग घर से या सेट मैक्स पे आता था, उसको इतना दिखाया गया, हम मूवीज़ देखते थे, वो एक इतना दिखाया गया कि लोगों के मतलब घर पे घुस गया, वो प्राइम टाइम में घुस गया। तो और बहुत अच्छे प्लेयर्स भी निकाले हमने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारे पास कोई भी प्लेयर देख लो, हमारे पास सूर्य यादव देख लो, जो मतलब 30s में था, वो यहाँ पे आके आईपीएल की वजह से हिट हुआ। तो ये बहुत हमें क्रिकेट जैसे बाकी कंट्री है, चाइना है, अमेरिका है, वो बाकी कंट्रीज जो है वो अदर देन क्रिकेट को भी प्रमोट करती सारे गेम्स को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये, और मेरे को लगता भी नहीं है कि इंडियंस अभी रेडी भी नहीं है। आप देख सकते हैं वो मेसी के आने से अगर नहीं हुआ तो हमने कितना फेडरेशन को नुकसान हुआ है। वो तो चला गया, जो बाहर के स्पॉन्सर्स थे उन्होंने घोटाले किए ना, कुछ भी उनको लोगों को वो किया, गुमराह किया, पर नुकसान किसको हुआ? फेडरेशन को। हमारा पूरा सॉल्ट स्टेडियम तबाही कर दी, तो उससे क्या भरपाई कौन करवाएगा? ये भी हमें कौन है उसका भरपाई करवाने वाला? तो ये हमें चीज़ें देखनी चाहिए। थैंक यू। तो चलिए जानते हैं एक और व्यक्ति की राय। अच्छा, आपको पता है सर कि कौन आ रखा है अभी इंडिया में? लियोनेल मेसी आ रखे हैं अभी हमारे भारत में आ रखे हैं। लियोनेल मेसी आ रखे हैं अभी कहाँ पर? कोलकाता में। उनके आने के ऊपर प्रतिमा बनाई गई है 70 फीट की उनकी, और अब बहुत सारा क्राउड आ रखा था उनको देखने के लिए, पर वो रुके सिर्फ क्यों 10 मिनट हमारे इधर रुके, किस लिए? उन्होंने बहुत ज्यादा क्राउड देखा। अच्छा, इनका कहना ये है कि जो मुद्दा पॉलिटिसाइज हो रखा है वो सही है। क्यों सही है? वहाँ पे नेताओं ने अपना पहले देखा कि ये बड़े सेलिब्रिटी हैं, इसलिए हम अपने बच्चों के इनके साथ पहली फोटो खिंचवाएंगे। तो उसमें जनता इसलिए भड़की कि 10 मिनट क्यों रुके, और नेताओं ने उनको घेर रखा था चारों तरफ से, जो देखने को ना मिला लोगों को। तो इसलिए बहुत वो लोग गुस्से हो गए, पूरे ग्राउंड को तोड़ फोड़ कर दिया उन्होंने। हमारा देश तो कहता है अतिथि देवो भवा, यानी जो आएगा बाहर का मेहमान हम उसकी इज्जत करेंगे, और हमने तो उसको आमंत्रण किया, वो थोड़ी अपने शौक से आ गए हैं। मैम, हमारा देश कहता है अतिथि देवो भव, पर अभी भी कहता है अतिथि देवो भव, पर मैम जो व्यवस्थाएं थी, जैसे कि आप देख सकते हैं उधर कितना क्राउड था। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, क्राउड बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो रुकना नहीं चाहते, उनको घुटन सी महसूस हो रही, इसलिए मैम वो रुके। हमारे राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, उन्होंने कितने फ्रेंडली उनसे बात की। कौन सी लैंग्वेज आती है उनको? स्पेनिश। हमारे राहुल गांधी जी को भी वही आती है, स्पेनिश। तो सर वो अपना यानी भाई की तरह बात कर रहे थे। आप देख लीजिए किसी और नेताओं को आती है स्पेनिश, हमारे राहुल गांधी जी ट्रांसलेटर यूज कर लेंगे। ऐसे तो लैंग्वेज, कई सारी लैंग्वेज नहीं आती, पर हमारे जो पीएम है या जो हमारे बड़े बड़े नेता है वो तो बाहर घूमते रहते हैं ना, इससे क्या हो गया? लैंग्वेज आना कोई ड्रॉबैक थोड़ी है, कोई कमी की बात थोड़ी है। मैम यानी फ्रेंडली, मैम जैसे देखिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, वैसे वो वाइब नहीं आ सकती ना मैम, वो मेन चीज है। पर बाकी तो उसको पॉलिटिसाइज क्यों कर दिया गया? क्यों वहां पर विवाद खड़ा कर दिया गया? स्टेडियम में आके तोड़फोड़ कर दी गई। हमारे तो वो मेहमान थे, उससे तो हमें फायदा होने वाला था, या फायदा नहीं होने वाला था? मैम फायदा हुआ, मुद्दे की बात यह है कि मैम फायदा हुआ ना, लियोनेल मेसी को हुआ और नेताओं को हुआ, और आम लोगों को नहीं हुआ। आम लोगों का पैसा गया मैम 10,000 रुपये एक टिकट पे। और कितने मैम टिकट कितने थे आप देख ही सकते हैं, क्राउड कितना था उसके हिसाब से टिकट थी, तो उन लोगों को चीज़ नहीं मिली
जिस चीज़ के वो हकदार थे मैम। देख सकते हैं मैम हमारे यहाँ पे ना यानी खुद के भी हुए हैं कई सारे फुटबॉलर हैं, जैसे सुनील छेत्री जी हो गए मैम। 150 करोड़ अगर स्पोर्ट पे खर्चा किया जाता है अगर वहाँ पे कोलकाता में, तो मैम कितने एजुकेशन मिलता है उसमें स्पोर्ट में मैम। यानी कि हम इन 150 करोड़ से और मेसी बना सकते थे और रोनाल्डो बना सकते थे, बेकार पैसा लगा दिया है। जी मैम, हमारे देश में सुनील छेत्री जी को कौन जानता है मैम? कोई नहीं जानता। आप उन पे देखिएगा, उनकी वीडियो देखिए। पर आप मेरे शॉर्ट देखिएगा, मोस्टली लोग सुनील छेत्री जी को ही जानते हैं। हाँ, ये है कि बाकी अन्य और फुटबॉलर्स को नहीं जानते हैं, ये हमारा ड्रॉबैक है। जी मैम, मैं तो सुनील छेत्री को फॉलो भी करता हूँ और लाइक भी करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये था इनका ओपिनियन। आप लोगों ने देखा लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस। अभी तक हमें लग रहा था कि बुला के बेकार ही क्या, बट जैसा कि हमने लोगों से सुना कि नहीं, एक तरीके ये एस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन भी हमें देता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो में लाती रहूंगी। टिल देन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एट द एंड, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।